नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज का फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 7 गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होगा। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपको वीडियो उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। तो जान लेते हैं पहले गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण की प्रकृति का बल होता है जो दुर्बल प्रकृति का होता है। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं दो पिंड स्थित हैं, m1 और m2 द्रव्यमान के, इनके बीच की दूरी r है r। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका बन जाएगा m1 इंटू m2 होल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यानी कि f अनुक्रमानुपाती m1 m2 और व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर जो इनके बीच की दूरी है। अब जो नियतांक अनुक्रमानुपाती नियतांक घटता है तो यहाँ पर बन जाता है f इक्वल टू जी m1 m2 होल डिवाइड बाई r स्क्वायर, जहाँ g होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इस फार्मूले से पता चलेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर किस पे करता है, तो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल पर या पिंडों के बीच की दूरी पर। तो इसका सही जवाब बन जाए ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों, दो पिंडों के द्रव्यमानों पर, दो पिंडों के बीच की दूरी पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है जी इक्वल होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर बी में 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है नियतांक। विद्युत बल में जो नियतांक होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोम स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 4 पाई इंटू 10⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर। तो यह चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁷ न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है यदि हम पृथ्वी तल से ऊपर जाए अथवा नीचे जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित हो जाता है, यानी कि घट जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। यदि हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या पृथ्वी तल से नीचे जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। इसका कारण होता है जी डैश, यानी कि जो ऊंचाई पर एच ऊंचाई, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई ऊपर जाते हैं तो उसका सूत्र बनता है जी इक्वल जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, जहाँ आर होता है पृथ्वी की त्रिज्या, एच होती है जो पृथ्वी तल से हम कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, और जी डैश होती है उस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, जी होती है सामान्य निर्वात की गुरुत्वीय त्वरण। तो जाहिर सी बात है जब गुरुत्वीय त्वरण में इतने भारी राशि से हम भाग देंगे तो उसका जो वैल्यू होगा कम ही होगा, डिवाइड करेंगे तो इसका मान घटता है। अब बात कर लेते हैं नीचे जाने पर, गुरुत्वीय त्वरण से नीचे जाने पर इसका भी रीजन होता है, इसका सूत्र होता है जी डैश इक्वल, जो नीचे जाएंगे हम एच गहराई पर तो जी इंटू होता है 1 माइनस डी बाई आर, डी मतलब डेप्थ, यानी कि पृथ्वी तल से डी गहराई नीचे जाने पर डेप्थ, आर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। यदि हम जी में से इतना वैल्यू हम घटाते हैं, जी में से मान को घटाते हैं तो जाहिर सी बात उसका मान घटेगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन होता है ए, घटता है। और पृथ्वी के केंद्र, यानी कि जो पृथ्वी होता है इसकी त्रिज्या है, इस केंद्र पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0, क्योंकि जब 0 आपका त्रिज्या रेडियस रहेगा नहीं तो मान कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो होता है जी बराबर जी एम बाई
r² के, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान होता है और r पृथ्वी की त्रिज्या। यदि हम केंद्र पे चले जाते हैं तो जो r का मान होता है 0 होता है, 0, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, इसलिए हमें भारहीनता का आभास होगा पृथ्वी के केंद्र पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। इसका कारण होता है पृथ्वी जो होती है ध्रुवों पर चपटी होती है, और जो विषुवत पर होती है यानी कि भूमध्य रेखा पर वो थोड़ी उभरी हुई होती है, जिससे ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है, और जो विषुवत रेखा पर होती है पृथ्वी की त्रिज्या अधिक हो जाती है। होता है सूत्र G बराबर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है Gm, जहाँ m होता है पृथ्वी का द्रव्यमान होल डिवाइडेड बाई r² पृथ्वी की त्रिज्या। यदि हम ध्रुव पर जाते हैं तो जो त्रिज्या का मान होता है कम होता है, यदि हमें कम से भाग देना हो तो G का मान थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस का सही होगा। यदि हम विषुवत रेखा पर चलते हैं तो पृथ्वी उभरी हुई होती है, जिससे पृथ्वी की त्रिज्या बड़ी हो जाती है। अब बड़ी राशि से भाग देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, वो भी ध्रुवों पर होता है, और विषुवत रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर बात करें तो 0 होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हो या गुरुत्वीय त्वरण, दोनों की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकृति का है? आकर्षण का है, प्रतिकर्षण का है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण का है। यदि आकर्षण बल नहीं होता तो हम पृथ्वी पर चल ही नहीं पाते। प्रतिकर्षण होता तो आपको ढकेलता ऊपर की ओर, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल है आकर्षण का, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निर्भर करता है पृथ्वी दोनों पिंडों के द्रव्यमानों पर, दोनों पिंडों के बीच की दूरी पर, समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका रीजन है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक पहले से नियत होता है। इसे या पृथ्वी पर ले जाएं, चंद्रमा पर ले जाएं, किसी अन्य ग्रह पर भी ले जाएं, तो जी जो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा² के बराबर होता है। इसका मान सभी जगह नियत होता है, वह किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से किसी पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति संबंधी नियम को दिया था केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया, और न्यूटन के गति संबंधी भी नियम है। आर्किमिडीज, इन्होंने उत्प्लावन बल की व्याख्या किया। कुलाम ने विद्युतीय बल का निष्पादन किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 9, केपलर के किस नियम को क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय नियम को केपलर के क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं द्वितीय नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी ग्रह तथा सूर्य को जो मिलाने वाली रेखा होती है वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात देखा जाए तो ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल सदैव नियत होती है, उसे हम कहते हैं इस द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय चाल का नियम। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो प्रथम नियम में होता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती रहती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर। और जो सूर्य होता है जो एक किसी फोकस पर स्थित होता है, फोकस पर। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है तृतीय नियम। तो तृतीय नियम, इस नियम को हम कहते हैं परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं तृतीय नियम को। तो किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो टी होता है, इस टी का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी यानी कि औसत दूरी r के घन के तृतीय घात यानी कि घन के समानुपाती होता है। अर्थात तृतीय नियम के अनुसार देखा जाए जो आवर्तकाल होता है इसका स्क्वायर और जो औसत दूरी होती है उसका क्यू इसके अनुक्रमानुपाती होता है। इस फार्मूले पर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा,
एग्जाम में। इसका दिया जाता है एक उपग्रह का आवर्तकाल 10 सेकेंड है और इसकी औसत दूरी 4 किलोमीटर है। दूसरे उपग्रह की औसत दूरी 5 किलोमीटर है और इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका फार्मूला इस तरह से बन जाएगा T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इक्वल R1 स्क्वायर बाई R1 क्यू बाई R2 क्यू। इस फार्मूले पर आपको उसको निकालना होगा, तो इम्पोर्टेंट इसको देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 है। सॉरी दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। कृत्रिम उपग्रह में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो होता है 0। कृत्रिम उपग्रह में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11 है, पृथ्वी पर पलायन वेग होता है। पलायन वेग होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है पलायन वेग। अब पलायन वेग होता क्या है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस लौटता नहीं है। उस न्यूनतम वेग को ही हम कहते हैं पलायन वेग। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, अब पृथ्वी पर कभी वापस न लौट कर आए, इस वेग को हम कहते हैं पलायन वेग, जिसका मान होता है पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो दिया 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो यह चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है। बात करते हैं 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो यह प्रकाश की चाल होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी G/6 होता है। इस पर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलो है तो चंद्रमा पर कितना किलो होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो चंद्रमा पर निकालना हो हमें भार, तो WM का मतलब होता है मून और WE मतलब अर्थ पर भार होल डिवाइड बाई 6। तो यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान 12 किलो है और चंद्रमा पर वह द्रव्यमान कितना होगा, तो 6 से भाग देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण और इस सूत्र पर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है कृत्रिम उपग्रह में। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो दिया है 2 सेकंड, यह सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ध्रुव पर पृथ्वी का आकार जो होता है ध्रुवों पर चपटा होता है और विषुवत रेखा पर कुछ उभरा हुआ होता है। अब जब उभरा होगा तो पृथ्वी की त्रिज्या पर बड़ी हो जाएगी, इसलिए भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है कम होता है। गुरुत्वीय विषुवत रेखा पर जो पृथ्वी होगी इस तरह से होती है। यहाँ पर मान लीजिए ध्रुव है और यह विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर कुछ उभरा हुआ होता है जिससे आर का मान बढ़ जाता है और भूमध्य रेखा यानी कि ध्रुवों पर चपटी होती है तो वहाँ पर त्रिज्या का मान कम हो जाता है। तो सूत्र होता है G इक्वल गुरुत्वीय त्वरण का मान Gm/r², जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या होती है। अब r का मान जितना बड़ा होगा G का मान उतना ही कम होगा। तो ध्रुवों पर G का मान बढ़ता है, G का मान बढ़ेगा तो जाहिर की बात है भार का मान बढ़ेगा, क्योंकि भार बराबर होता है m × G के। G बढ़ेगा तो भार अपने आप ही बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार बढ़ता है। ध्रुवों की ओर ले जाने का मतलब उसका त्रिज्या कम हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है को समय ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की घड़ी लेनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। दोलन घड़ी, घड़ी जो स्प्रिंग से चलती हो, दोलन घड़ी अथवा घड़ी, न तो दोलन घड़ी न ही घड़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी घड़ी जो स्प्रिंग से चलती हो। अंतरिक्ष यात्री के लिए उपयोगी होता है जो भू उपग्रह में स्थित हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर करता है। तो रेखीय चाल का सूत्र होता है भी रेखीय चाल या
कक्षीय चाल से करते हैं। भी होता है अंडर रूट GM बाई आर, GM बाई आर के, जहाँ आर होता है पृथ्वी की त्रिज्या, M पृथ्वी का द्रव्यमान, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, B होता है रेखीय चाल या कक्षीय चाल। तो कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर करता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, ग्रह के द्रव्यमान पर यानी कि उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के द्रव्यमान पर। पृथ्वी के द्रव्यमान पर रेखीय चाल का मान निर्भर करता है। और बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो उपग्रह के द्रव्यमान, क्योंकि सूत्र में उपग्रह का द्रव्यमान है ही नहीं तो निर्भर ही नहीं करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर, चंद्रमा की तथा चंद्रमा की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान GM हो तो इनमें कौन सा संबंध होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों पर बराबर होगा, क्योंकि पहले से नियत है, नियतांक की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, चाहे चंद्रमा पर ले जाए, चाहे मंगल ग्रह पर ले जाए या पृथ्वी पर। जो पृथ्वी पर होगा वही चंद्रमा पर भी होगा नियतांक का मान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेखीय चाल तथा कक्षीय चाल में संबंध होता है। जो रेखीय चाल होता है वह कक्षीय चाल से इस प्रकार से संबंधित होता है। V बराबर होता है √2VO, यानी कि VO ऑर्बिटल है, पृथ्वी का चाल है, और ये ऑर्बिटल V ऑर्बिटल में कक्षीय चाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, V इक्वल √2VO। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, G तथा G में संबंध है। G तथा G में संबंध है। G मतलब गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल G मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका सही जवाब हो जाता है G इक्वल होता है GM बाई आर स्क्वायर, जहाँ M होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, R होता है पृथ्वी की त्रिज्या और G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो देख लेते हैं कौन सा सही जवाब होगा। तो G यहाँ पर लेंगे R स्क्वायर, GR बराबर GME, GR स्क्वायर GME, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 0। केंद्र पर R का मान 0 तो तीव्रता भी 0। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है गुरुत्वाकर्षण बल और इस पिंड के द्रव्यमान के बराबर होती है। I बराबर होती है F/m। यदि हम F का वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो सूत्र बन जाता है I इक्वल GM/R स्क्वायर। तो पूछा है गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है 0। जब केंद्र पर ले लेंगे तो R का मान 0, तो जाहिर सी बात है 0। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उपयोगी सिद्ध होता है तो इसे अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय